Good morning, dear students. Let us now continue our previous topic, that is government budget. In this video, I shall be teaching you about types of budget. There are three types of budgets: balanced budget, surplus budget, deficit budget. आज इस वीडियो में हम बजट के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। बजट को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा जा सकता है: बैलेंस्ड बजट, सरप्लस बजट अर्थात आधिक्य बजट, डेफिसिट बजट अर्थात घाटे का बजट। What do we understand by balanced budget? Government budget is said to be balanced if estimated government receipts are equal to the estimated government expenditure. सरकारी बजट साम्य बजट तब कहलाता है जब सरकार की प्रत्याशित प्राप्तियां सरकार द्वारा किए गए या प्रत्याशित व्यय के बराबर होती हैं। Then we have surplus budget. If estimated government receipts are more than the estimated government expenditure, then the budget is termed as surplus budget. अर्थात जब सरकारी प्रत्याशित प्राप्तियां या राजस्व सरकार के प्रत्याशित व्यय से अधिक होता है, तब ऐसे बजट को हम आधिक्य का बजट कहते हैं या बजट आधिक्य कहा जाता है। Now, deficit budget. If estimated government receipts are less than the estimated government expenditure, then the budget is termed as deficit budget. इससे हम क्या समझते हैं? घाटे का बजट तब होता है जब सरकार के प्रत्याशित राजस्व सरकार के प्रत्याशित व्यय से कम होते हैं, अर्थात सरकार के प्रत्याशित व्यय अधिक हों। तो ये तीन कैटेगरीज हैं बजट के प्रकार की। फिर अब हम देखेंगे सिचुएशंस मोस्टली कैसी होती हैं कि गवर्नमेंट को डेफिसिट बजट की अवस्थाओं को फेस करना पड़ता है, और हम पढ़ेंगे सरकार के घाटे, बजटरी घाटे जो हैं वो कौन कौन से हैं और वो किस प्रकार के होते हैं और उनके होने के कारण क्या हैं और इम्प्लीकेशंस क्या है, प्रभाव क्या पड़ता है उन बजटरी घाटों का अर्थव्यवस्था पर। Budgetary deficit is defined as the excess of total estimated over total estimated revenue. यहाँ पर क्या हुआ? Budgetary deficit क्या हुआ? Excess of total estimated expenditure. जब सरकार का प्रत्याशित व्यय, कुल प्रत्याशित राजस्व की तुलना में अधिक हो। When the government spends more than it collects, then it incurs a budgetary deficit. With reference to budget of Indian government, budgetary deficit can be of three types. हम भारतीय बजट या भारतीय सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से या फिस्कल पॉलिसी में हम अध्ययन करें तो हम देखते हैं there are three categories of budgetary deficit in India and worldwide also. Number one is your revenue deficit, राजस्व घाटा. Number two is your fiscal deficit, अर्थात राजकोषीय घाटा. Number three is your primary deficit, अर्थात प्राथमिक घाटा. Now we will look into the meaning of revenue deficit. अब हम देखेंगे राजस्व घाटा क्या होता है. Revenue deficit is concerned with the revenue expenditures and receipts of the government. It refers to excess of revenue expenditure over revenue receipts during the given fiscal year. बहुत ही आसान है राजस्व घाटा की गणना करना. हम बजट के उस कंपोनेंट को, उस घटक को देखेंगे जहाँ पर राजस्व प्राप्तियाँ और राजस्व व्यय थे। मतलब शुरू में पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बजट को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं,
रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट, राजस्व बजट और आपका पूंजीगत बजट। तो राजस्व घाटा में हम क्या शामिल करते हैं? जब आपका राजस्व व्यय, मतलब सरकार के राजस्व व्यय सरकार की राजस्व प्राप्तियों से अधिक होते हैं, तब सरकार को रेवेन्यू डेफिसिट फेस करना पड़ता है। यहाँ पर इसका फॉर्मूला भी है। अब हम देखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, ये क्या सिग्निफाई करता है। इट सिग्निफाइज दैट गवर्नमेंट्स ओन रेवेन्यू इज इनसफिशिएंट टू मीट the expenditures on normal functioning of government departments and provisions for various services। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि राजस्व प्राप्तियों में हम कर प्राप्तियां और गैर कर प्राप्तियां शामिल करते हैं, और राजस्व व्यय में हम शामिल करते हैं रिकरिंग एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार द्वारा जो रेगुलर एक्सपेंडिचर्स किए जा रहे हैं। तो राजस्व घाटे की अवस्था यह दर्शाती है कि सरकार अपने डे टू डे या रूटीन के फंक्शंस को या एक्सपेंडिचर्स को, व्यय को वहन करने में असमर्थ है और उसकी राजस्व प्राप्तियां उन रूटीन के या रेगुलर व्यय को वहन करने के लिए अपर्याप्त हैं। Then there is fiscal deficit. Fiscal deficit presents a more comprehensive view of budgetary imbalances. Fiscal deficit refers to the excess of total expenditure over total receipts, excluding borrowings, during the given fiscal year. Fiscal deficit, राजकोषीय घाटा, थोड़ा सा फॉर्मूला डिफरेंट है और समझने की ज़रूरत है इस फॉर्मूले को। देखिए, राजकोषीय घाटे में हम यह अवस्था तो ज़रूर है कि व्यय ज़्यादा हैं और प्राप्तियां कम हैं, लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि कौन से व्यय ज़्यादा हैं। तो यहाँ बात हो रही है टोटल एक्सपेंडिचर की। टोटल एक्सपेंडिचर क्या हुए? राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय, दोनों तरह के व्यय जब ज़्यादा होते हैं। पूंजीगत व्यय में हमने क्या पढ़ा? जो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ के लिए एक्सपेंडिचर किए जा रहे हैं या रीपेमेंट ऑफ लोन के लिए जो एक्सपेंडिचर किए जा रहे हैं, वह सारे इसमें शामिल होंगे। तो जब कुल व्यय ज़्यादा हो आपके कुल प्राप्तियों से, लेकिन कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियां पूरी ली जाएंगी। पूंजीगत प्राप्तियों में हमने 3 कैटेगरीज बताई थी मैंने आपको, वो कौन सी थी? रिकवरी ऑफ लोन्स, उससे भी आपको मिलता है, या रीपेमेंट ऑफ लोन्स, या बोरोविंग्स होते हैं, और डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह। तो बोरोविंग्स को छोड़कर ऋण जो भी सरकार लेती है, उधार जो भी सरकार लेती है आरबीआई से या विश्व के अनेक संगठनों से, उनको छोड़कर जो भी राजस्व प्राप्तियां हैं पूरी की पूरी, प्लस आपकी पूंजीगत प्राप्तियां, लेकिन उधार को छोड़कर। तो जब आपका कुल व्यय इन कुल प्राप्तियों से अधिक हो, बोरोविंग्स को छोड़कर, ऐसी अवस्था में हम राजकोषीय घाटा पढ़ते हैं। नाउ सोर्सेज ऑफ फाइनेंशियल फिस्कल डेफिसिट। अब ये ध्यान देने की बात है कि व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस, फिस्कल डेफिसिट के क्या इम्प्लीकेशंस हैं, और फिस्कल डेफिसिट को हम फाइनेंस कैसे कर सकते हैं। जब ये घाटा सरकार की अर्थव्यवस्था को वहन करना पड़ता है, तो उसे कैसे ठीक किया जा सकता है, या ठीक करने का नहीं कहें तो हम उसको इम्प्लीकेशंस क्या हैं उसके। गवर्नमेंट हैज़ टू लुक आउट फॉर डिफरेंट ऑप्शंस टू फाइनेंस द फिस्कल डेफिसिट। द मेन 2 सोर्सेज आर बोरोविंग्स एंड योर डेफिसिट फाइनेंसिंग। इन दोनों के ज़रिए गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट को ठीक कर सकती है। और मैं आपको जो रेमेडीज़ हैं, हाउ टू करेक्ट फिस्कल डेफिसिट एंड योर रेवेन्यू डेफिसिट एंड योर प्राइमरी डेफिसिट, इसको वी विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट वीडियो properly. Then we are having the third kind of deficit. तीसरे तरह का घाटा जो है उसे प्राथमिक घाटा कहते हैं, primary deficit. Primary deficit refers to difference between fiscal deficit of the current year and interest payments on the previous borrowings. मतलब प्राथमिक घाटा क्या हुआ?
करंट ईयर का चालू वर्ष के राजकोषीय घाटे में से जब हम पिछले वर्ष के उधार पर चुकाए गए ब्याज को माइनस कर देते हैं तब हमें प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है। अर्थात प्राइमरी डेफिसिट ज़्यादा सीवियर सिचुएशन है। ये किसका अंतर है? फिस्कल डेफिसिट और इंटरेस्ट पेमेंट का। While fiscal deficit shows borrowing requirement of the government to meet with their expenditure inclusive of interest payments, primary deficit shows borrowing requirements of the government to meet with their expenditure exclusive of interest payments. ये हमारे ब्याज की भुगतान को घटा करके सरकार को अपना राजकोषीय घाटे की अवस्था को दर्शाता है। अब इसमें एक बात ध्यान देने की ये है कि ग्रेटर फिस्कल डेफिसिट इम्प्लाइज ग्रेटर बोरोविंग्स ऑफ द गवर्नमेंट या बाय द गवर्नमेंट। जितना ज़्यादा आपका राजकोषीय घाटा होगा उतना ही ज़्यादा सरकार के उधार लेने की अवस्था को वो दर्शाएगा। अब इम्प्लीकेशंस क्या क्या हैं दोनों के, फिस्कल डेफिसिट के भी और प्राइमरी डेफिसिट के, वो देख लेते हैं। फिर हम इनके रेमेडीज़ को देखेंगे कि कैसे इनको करेक्ट किया जा सकता है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नाउ कैसे क्या इम्पैक्ट पड़ता है फिस्कल डेफिसिट का और प्राइमरी डेफिसिट का। फिस्कल डेफिसिट की सिचुएशन अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन की सिचुएशन को पैदा करती है। इट गिव्स राइज टू इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति को जन्म देती है। एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बोरोविंग्स इंक्लूड्स बोरोविंग फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिए, अगर हम बात करें सरकार के उधार की तो सरकार उधार लेने के स्रोत मैंने आपको पहले भी बताए थे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI से लेता है और साथ में हम अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से भी उधार लिया जाता है। लेकिन जब सरकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से उधार लेता है तो दिस इनवेरिएबली इम्प्लाइज डेफिसिट फाइनेंसिंग और मीटिंग डेफिसिट रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट बाय वे ऑफ प्रिंटिंग मोर नोट्स। इससे RBI बाध्य हो जाता है अधिक से अधिक करेंसी नोट्स को प्रिंट करने के लिए, और इसे हम क्या कहते हैं? घाटे की वित्त व्यवस्था, डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो इकोनॉमी में RBI ज़्यादा मनी रिलीज करेगा बिकॉज इट हैज़ टू कंपनसेट द फिस्कल डेफिसिट बाय प्रिंटिंग मोर नोट्स एंड इट गिव्स दिस करेंसी नोट्स टू द गवर्नमेंट। इससे क्या होगा? दिस इज a dangerous practice though very convenient for the government. It increases circulation of money and causes inflation. ये अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा को बढ़ाएगा, करेंसी के चलन को बढ़ाएगा और जिसके फलस्वरूप मुद्रास्फीति की अवस्था उत्पन्न हो सकती है। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग ऑलवेज लीड्स टू इन्फ्लेशन। इंक्रीजेस फॉरेन डिपेंडेंस। राजकोषीय घाटा या राजकोषीय घाटे की वजह से सरकार का विदेशों पर निर्भरता बढ़ जाती है। गवर्नमेंट बोरोज फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इट इंक्रीजेज आवर डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्रीज। फॉरेन बोरोइंग इज ऑफन एसोसिएटेड विद इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बाय द लेंडर कंट्रीज। इट इंक्रीजेज आवर इकोनॉमिक स्लेवरी। बिल्कुल साफ बात है, जब सरकार विदेशों से या विदेशी संगठनों से उधार लेती है तो ऐसे संगठन या ऐसे राष्ट्र हमारे देश के आंतरिक या राजनीतिक या आर्थिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप करना शुरू कर देते हैं, जिससे आर्थिक दासता की प्रथा को बढ़ावा मिलता है। तो ये भी एक पॉइंट है जो इम्प्लीकेशन है फिस्कल पॉलिसी का, हम कह सकते हैं। देन एक्यूमुलेट्स फाइनेंशियल बर्डन फॉर फ्यूचर जनरेशन। सीधी सी बात है, व्हेन यू आर बोरोइंग एंड अ नेशन इज borrowing and increasing its borrowings, then इसका प्रभाव आने वाले जनरेशन पर पड़ता है। Borrowing implies accumulation of financial burdens for the future generations. Then multiplies borrowings. Payment of interest increases revenue expenditure of the government. अब देखिए, उधार लेना तो आपकी पूंजीगत प्राप्तियों का हिस्सा है, लेकिन उस उधार को प्रिंसिपल अमाउंट तो चुकाना और उसके ऊपर इंटरेस्ट का भुगतान करना, ब्याज का भुगतान करना आपके राजस्व व्यय को बढ़ाता है, कॉजिंग एन इंक्रीज इन इट्स रेवेन्यू डेफिसिट, जिसके फलस्वरूप राजस्व घाटा बढ़ सकता है। दस अ विशियस सर्कल सेट्स इन वेयरइन डेफिसिट्स मल्टीप्लाई बोरोविंग्स। तो एक चक्रीय प्रवाह होने लगता है जिससे एक घाटा दूसरे प्रकार के उधार को जन्म देता है और उधार फिर से घाटे की अवस्था को जन्म देती है।
तो ये तो हो गए आपके इम्प्लीकेशंस फिस्कल डेफिसिट के, राजकोषीय घाटे के। अब हम देखते हैं प्राइमरी डेफिसिट के भी थोड़े से प्रभाव। The huge extent of interest payments can be estimated from the fact that while fiscal deficit in the budget of 2004 and 5 was estimated to be 29% of total budget expenditure, primary deficit was 4.4% of total budget expenditure. Thus, implying that fiscal deficit to the tune of about 29% of the budget expenditure was owing to only the payment of interest in the budget for the year 2003 and 4. The payment of interest highlights the extent to which we are already in a debt trap. अब आप देखिए कि एक एग्जाम्पल से समझाया है कि वर्ष 2004-5 का राजकोषीय घाटे की जो गणना थी वह हुई 29% ऑफ जीडीपी या 29% ऑफ टोटल बजट एक्सपेंडिचर, सॉरी नॉट ऑफ जीडीपी, 29% हुआ ये कुल बजटरी व्यय का, जिसमें से प्राइमरी डेफिसिट क्या निकला आपका 4.4% था कुल बजट एक्सपेंडिचर का, जिससे ये पता चल रहा है कि अगर हम राजकोषीय घाटे में से ब्याज का भुगतान घटा दें, thus implying that fiscal deficit क्या हुआ 29% किसकी वजह से हुआ ऑफ बजट एक्सपेंडिचर वाज ओविंग टू पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, जो 2003-4 में इंटरेस्ट था जो चुकाना पड़ा, उसकी वजह से आपका राजकोषीय घाटा 29% आया। और प्राइमरी डेफिसिट जब आपने कैलकुलेट किया तो आपने ब्याज के भुगतान को माइनस कर दिया, तो इसलिए राजकोषीय घाटा और फिस्कल जो प्राइमरी घाटा है वो दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण अलार्मिंग साइन है एक इकोनॉमी की इकोनॉमिक वॉलेटिलिटी के लिए। ठीक है, अब हम देखेंगे व्हाट डज जीरो प्राइमरी डेफिसिट मीन। जीरो प्राइमरी डेफिसिट हम क्या समझते हैं? It means the government has to resort to borrowing only to fulfill its earlier commitments of interest payments. It is not adding to the existing loans for the purpose other than meeting its existing obligation of interest payment. It is a sign of fiscal discipline or fiscal responsibility on the part of the government. High primary deficit, on the other hand, reflects fiscal irresponsibility of the government. अब देखिए आप इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिकेट्स, ये क्या दर्शा रहा है? इट इंडिकेट्स हमें हाउ मच ऑफ द गवर्नमेंट बोरोविंग्स आर गोइंग टू मीट एक्सपेंसेस अदर देन द इंटरेस्ट पेमेंट्स. The difference between fiscal deficit and primary deficit shows the amount of interest payments on the borrowings made in past. So, a low or zero primary deficit indicates that interest commitments have forced government to borrow. अब देखिए, सरकार को बाध्य किया जाता है या सरकार बाध्य हो जाती है और उधार लेने के लिए, क्योंकि जो ब्याज के भुगतान पिछले वर्ष करने थे उनको भुगतान करने के लिए भी सरकार को और उधार लेना पड़ता है, तो ये एक्यूमुलेट होता जाता है। राजकोषीय घाटा बोरोविंग्स को एक्सक्लूड करता है, उसको शामिल नहीं करता। और हम जब प्राथमिक घाटा कैलकुलेट करते हैं तो हम राजकोषीय घाटे में से ब्याज के भुगतान को माइनस कर देते हैं, क्योंकि पिछले वर्ष के ब्याज के भुगतान को। ठीक है, तो जब आपका प्राइमरी डेफिसिट जीरो आता है या कम आता है तो वो सरकार को बोरोविंग आगे उधार लेने के लिए कम प्रेरित करता है, और अगर ज़्यादा आएगा प्राइमरी डेफिसिट तो सरकार पिछले भुगतान ब्याज के भुगतान के लिए चालू वर्ष में या आने वाले वर्ष में अधिक उधार पर निर्भर करने लगती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर डेफिसिट्स, गवर्नमेंट डेफिसिट्स. अब वी विल डिस्कस अबाउट द रेमेडीज टू करेक्ट and to control these deficits, budgetary deficits. Okay, I hope you guys have understood. Thank you so much for listening.